जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैजी में। मैं कमाल फैजी आप सभी का स्वागत करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1857 की क्रांति के स्वरूप को देख लिया था, इसके कारण को देख लिया था, इसके प्रारंभ को देख लिया था और इसके विस्तार पे कुछ चर्चा किए थे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके विस्तार पे कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, उसको देखेंगे और फिर एक चार्ट वे में समझेंगे कि जब इसका विस्तार होता है तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो उस समय छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था, तो किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से शासक जो है विद्रोह को उजागर किए, विद्रोह को भड़काए या विद्रोह को आगे बढ़ाए और किन अंग्रेजों ने उनका दमन किया। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे असफलता के कारण, यह जो विद्रोह रहा एक असफल रहा, तो असफलता के क्या कारण रहे और इसका अंतिम परिणाम क्या रहा। तो आइए इसके विस्तार के संबंध में कुछ बातें बाकी रह गई थी और इस वीडियो में हम लोग इसके विस्तार के संबंध में कुछ बातें आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जब 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, यह जो बात फैलती है कहाँ, कब, 10 मई 1857 को यह बात कहाँ पहुँचती है, मेरठ में पहुँचती है। और मेरठ छावनी में जो भी सिपाही थे उन सिपाहियों ने क्या किए तो 10 मई को वहाँ से मेरठ से विद्रोह को भड़काए और वहाँ से विद्रोह शुरू हुई। 10 मई को विद्रोह शुरू हुई और मेरठ से यह विद्रोह का 11 मई 1857 को कहाँ पहुँचती है, यह जो सेना थे, जो भी सैनिक विद्रोह कर रहे थे, सैनिकों का एक जत्था जो है कहाँ पहुँच जाता है, दिल्ली में पहुँचता है। और 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। सैनिक जो है दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। और उस समय दिल्ली पे जो शासन था तो मुगल वंश के बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर उसका उस समय शासन था। तो उन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह को अपना नेता मान लेते हैं। विद्रोह का नेता किसको मानते हैं, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इनको अपना नेता मान लेते हैं। लेकिन चूंकि उस समय बहादुर शाह द्वितीय जो थे या बहादुर शाह जफर बूढ़े हो गए थे, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, तो इसका वास्तविक जो नेतृत्व करता है तो बहादुर शाह जफर का एक शासक था, सेनापति था जिनका नाम था बख्त था। तो वास्तविक नेतृत्व कौन करने लगते हैं, तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय करने लगते हैं। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, उसके बाद बरेली, झांसी, ग्वालियर, इन सभी जगहों से अलग अलग उस समय के जो शासक थे, जो शासन कर रहे थे, उन्होंने विद्रोह को आगे बढ़ाया। लेकिन सबका उद्देश्य भी अलग अलग था। यही सब कारण है कि यह क्या था, एक से नियोजित ढंग से यह लड़ाई नहीं लड़ी गई, जिसके कारण इसके असफलता के कारण मिलते हैं। तो इसके अगले पोर्शन में हम लोग देखेंगे असफलता क्या कारण है। तो चलिए हम लोग इसके विस्तार के बारे में जाने कि 10 मई को जो सिपाहियों ये जो फांसी की सजा मिलती है मंगल पांडे को, ये खबर पहुंचती है कहाँ, मेरठ के सैनिकों के पास पहुंचती है और वहां से विद्रोह शुरू होती है। 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाही पहुंचते हैं दिल्ली 11 मई को और 12 मई को दिल्ली पर इनका अधिकार हो जाता है। इन्होंने अपना नेता बहादुर शाह द्वितीय को नेता मानते हैं, लेकिन चूंकि इनकी उम्र क्या हो चुकी थी, ज़्यादा हो चुकी थी, तो इन्होंने वास्तविक जो नेतृत्व किसके हाथ, इनका जो सेनापति था बख्त था, तो वास्तविक नेतृत्व इनको दे देते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग चार्ट वे में समझते हैं कि कहाँ से कौन सा शासक शासन कर रहे थे। तो आइए दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं 1857 ईस्वी क्रांति का जब विस्तार हुआ, तो विस्तार के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से शासक थे जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे और कौन अंग्रेजी जो दमन करता हुए इस युद्ध को दमन किए और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहाँ से प्रश्न निकलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिल्ली जो क्षेत्र था, तो वहां से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन चूंकि ये बूढ़े हो चुके थे तो इनका बख्त खां जो सेनापति था वो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। और अंग्रेज जो थे दमनकारी, तो हडसन और निकलसन, इन्होंने मिलकर क्या किया, तो दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दमन किया और बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है और बख्त खां की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लखनऊ की बात करें हम लोग, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल युद्ध की नेतृत्व कर रही थी और
वहाँ पे युद्ध का जो दमनकारी थे वह कौन थे? कैंपबेल ने यहाँ युद्ध को दमन कर दिया, युद्ध को बंद कर दिया, दमन कर दिया। और उसके बाद क्या किया? तो लखनऊ बेगम हजरत महल को अंततः कहाँ चल जाना पड़ा? अपना जान बचाने के लिए नेपाल चली गई अपना जान बचाने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर से नाना साहब युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे और यहाँ भी युद्ध को दमन करने का कार्य किसने किया? तो कैंपबेल ने युद्ध को दमन करने का काम किया। नाना साहब कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उस समय दत्तक पुत्र के लिए भी ये जो लोग थे वह क्या कर रहे थे? युद्ध में अपना साथ दे रहे थे, युद्ध को आगे बढ़ा रहे थे। चूंकि 1800 ये जो थे डलहौजी जो थे उन्होंने गोद लेने की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था और इसके तहत क्या कर रहे थे? तो छोटे छोटे जो राज्य थे उसको अपने अंग्रेजी शासन में मिला रहे थे और ये लोग चाहते थे कि हमारे जो दत्तक पुत्र है वह उत्तराधिकारी बने और शासन को आगे बनाए। तो नाना साहब जो थे वह बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो यह उसके लिए अपना युद्ध लड़ रहे थे। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे। इनका मूल नाम, असली नाम होता है आत्माराम पांडुरंग। तो ग्वालियर से ये नेतृत्व कर रहे थे और इनके साथ क्या हुआ? तो मान सिंह ने, जो इनके सेनापति थे, उन्होंने विश्वासघात किया और मान सिंह के विश्वासघात करने के कारण इनको क्या कर दिया? अंग्रेज द्वारा फांसी की सजा दे दी गई। झांसी की बात करें हम लोग तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जो थी और वह रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के लिए क्या कर रहे थे? विद्रोह को आगे बढ़ा रहे थे। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के लिए विद्रोह को बढ़ा रहे थे आगे। और लक्ष्मीबाई कौन थी? तो गंगाराव की विधवा थी लक्ष्मीबाई। इसके जो दमनकारी थे जिसने यहाँ के इस क्षेत्र के युद्ध को दमन किया तो कौन थे? सर हीरोज ने वहाँ पे दमन किया। बिहार से बाबू कुंवर सिंह और पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उन्होंने पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया, पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। और यहाँ बिहार के क्षेत्रों में दमन करने का कार्य किसने किया? तो विलियम टेलर ने। और जो ये बाबू कुंवर सिंह थे तो इनके द्वारा सर्वाधिक विजय प्राप्त की गई। बिहार के अलावा ये नेतृत्व करते करते कहाँ चले गए? यूपी के आजमगढ़ के क्षेत्रों पर भी जाके इन्होंने अधिकार किया। आजमगढ़ यानी बिहार से होते हुए यूपी के आजमगढ़ और इसके अलावा कई छोटे छोटे स्थानों पर जाके जहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे जो अंग्रेजों के कब्जे में थे उसको आज़ाद करके अपने क्षेत्र में मिलाने का कार्य किया। तो सबसे ज़्यादा विजय इन्होंने प्राप्त किया। इसके अलावा इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे जिसको जनरल नील ने दमन कर दिया। बरेली से खान बहादुर खान, जहाँ पे कैंपेन इनका दमन कर देता है। और इसके अलावा छोटे छोटे भी जो लोग थे, जैसे गोरखपुर से बात करें, गोरखपुर तो गोरखपुर से गजाधर सिंह थे। गोरखपुर से गजाधर सिंह, उसके बाद राजस्थान से गोरखपुर से गजाधर सिंह और राजस्थान के क्षेत्र में थे जयदयाल और हरदयाल। जयदयाल और हरदयाल। उसके बाद मथुरा की बात करें तो मथुरा में देवी सिंह जो थे यह युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस चार्ट में हम लोग देखें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो शासक थे उस समय वहाँ पर जिनका शासन था उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन इस युद्ध को किस अंग्रेज ने युद्ध को दबाने का काम किया, दमनकारी जो थे वो युद्ध को दबाने का काम किया। और इससे महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या निकल के आते हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग इस सारी चीज़ों को जाने। अगले इस वीडियो के एक और भाग आएगा, 1857 के क्रांति के एक और पार्ट आएंगे और उस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यह जो युद्ध था वह असफल रहा। तो इसकी असफलता के कारण कौन कौन सा ऐसा कारण रहा जिसके कारण यह युद्ध क्या हो गया? असफल हो गया। और यह जब युद्ध असफल होता है तो इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके परिणाम क्या होते हैं? तो अभी इसके असफलता के कारण और इसके परिणाम के जो बातें हैं उस पर चर्चा करना अभी हम लोगों को बाकी है। तो इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग इस चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा यह सीरीज कैसा लग रहा है आपको? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों तक ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना नहीं भूलें। चलिए मिलते हैं फिर इस वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। जय हिंद।